अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस बहुत ही ईज़िली और अच्छे वे में अगर करना है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। अगर ये नहीं याद है, तो अभी मेरा वीडियो मत देखिए, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस आज कराऊँगा, फिर उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है? वरना फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और टाइम बचाना बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में, ठीक है? तो प्लीज़ इसे याद कर लीजिए, फिर आप आराम से वीडियो देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में आएँगे, क्योंकि मैंने अगर ट्रिक लिखा है, तो कुछ ना कुछ तो बताऊँगा आज, ठीक है? अच्छा, ये आपको याद करना है कि 1 अपॉन कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, ठीक? ये आपको याद रखना है, ठीक है? 1 अपॉन सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा, ठीक? ये रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। कहीं पर भी अगर 1 अपॉन कॉट थीटा है, तो आप क्या लिखेंगे? टैन थीटा। और टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? ये क्या है सर? इन्हें हम बोलते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। ये ट्रिग्नोमेट्री की स्क्वायर आइडेंटिटीज हैं। जब मैं आपको आज क्वेश्चंस प्रूव कराऊंगा, बहुत ही ज्यादा जरूरत लगेगी उनकी, ठीक है? जो लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और दूसरा, मैं आपको एक चीज सीरियसली बता दूं कि एक दो वीडियो देखने से आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी। सिर्फ आपको एक तरीका पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस करते हैं। आएगी प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस इतना करना पड़ेगा आपको कि अच्छे से कोई भी क्वेश्चन आप देखो तो तुरंत समझ जाए कि अच्छा ये ऐसे होगा। कैसे आएगा? प्रैक्टिस। सर मैथ्स में तो प्रैक्टिस करनी होती है, बिल्कुल करनी होती है, ठीक? और ट्रिग्नोमेट्री में तो खासकर प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है? अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहां भी दिखेगा, आप क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ये आप जान लीजिए, ठीक है? क्या लिखेंगे? 1। कहीं पर अगर आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख जाए, तब आप साइन स्क्वायर थीटा देंगे। जरूरी नहीं कहीं पे ये लिखा हो तो 1 लिखे। अगर ये उधर भी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है? दूसरा क्या है? ये देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या है? 1। साइन याद रखिएगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक? क्योंकि इसमें तो प्लस होता है, बाकी दो केस में माइनस है, आप देख लीजिए, ठीक है? तो ये 3 रिलेशन आपको याद रखनी है। तो जो मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, अभी आप देखिएगा, मैं ये लगाऊंगा भी, ठीक है? अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो कि इसी क्वेश्चन में ही अगर आपको स्क्वायर रूट दिखता है, आप उसमें कोशिश करिए सेम ट्रिक अप्लाई करने की, आपका प्रूव होगा क्वेश्चन, ठीक है? देखिए मैं क्या करूंगा, जैसे आप स्क्वायर रूट देखते हैं, ठीक है? ये न्यूमरेटर है, 1 प्लस साइन है, और डिनोमिनेटर में दिया है 1 माइनस साइन है। तो आप एक काम क्या करिए, जो डिनोमिनेटर में दिया है, थोड़ा वर्ड सुनिएगा मेरे, मैं क्या कह रहा हूं। जो डिनोमिनेटर में दिया है, उसका उसके अपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे? देखिएगा, जैसे न्यूमरेटर में हमें कुछ चेंज नहीं करना है, याद रखिएगा। ये देखिए, तो 1 माइनस साइन है, साइन ही दिया हुआ है, इसका मतलब आपको ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 प्लस साइन ए से। अगर यहाँ पे 1 प्लस साइन ए दिया होता, तो आप ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करते, ठीक है? अब देखिएगा, मैं क्या करूं, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है? क्या प्रूव करना है? आपको लाना है सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है? मैं ये प्रूव करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है? अब देखिए, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? देखिएगा, अब 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो बन जाएगा होल स्क्वायर। आप कहेंगे कैसे सर? तो आप देख लीजिए, साइड में देखते भी चलिए, ए प्लस बी और ए प्लस बी, आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट में साइन सेम है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं ना कि ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं ना, इसका मतलब यही तो होता है, ठीक? उसी तरीके से अगर यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए करेंगे, तो हम क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखिए, साइन सेम है, होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन जब आप नीचे आएंगे, मतलब डिनोमिनेटर में, तो यहां पर साइन अपोजिट है। आप क्या करें सर? तो आपको ध्यान रखना है कि जब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की सिचुएशन आती है, मतलब साइन अपोजिट हो दोनों ब्रैकेट में, तो आप ध्यान रखिए कौन सी आइडेंटिटी लगती है? थर्ड आइडेंटिटी लगती है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नाउ सो सिमिलरली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर, क्योंकि भाई क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर, फिर माइनस आएगा, बी स्क्वायर लिखते हैं तो साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक? ऐसे आपको लिखना है स्टेप वाइज, ठीक है? अच्छा, अब क्या करना है देखिएगा, 1 प्लस साइन ए
का होल स्क्वायर, अभी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अब नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो आपको स्क्वायर आइडेंटिटी याद रखनी होगी, आपके बुक में भी दी होगी, ठीक है, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। बहुत इंपॉर्टेंट स्क्वायर आइडेंटिटी है ये। तो अगर ये चीज लिखी हुई है तो क्या हम कॉस स्क्वायर ए को उधर नहीं भेज सकते, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो आप साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं चाहूं तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस चीज से दो चीजें और बन रही हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर अभी क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक। तो इक्वल टू अब क्या लिखना है देखिएगा, अभी मैं न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहा हूं, ये देखिए ये आया। अब आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। क्यों लिखेंगे, ये भी रीजन मैंने आपको बता दिया है क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, अब इसके आगे क्या होगा, तो आप ध्यान रखिए लगा हुआ है स्क्वायर रूट, ठीक है। और 1 प्लस साइन ए के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, मतलब ये दो है ना, ठीक। आप देखिए दो है, मतलब आप कंसिडर करेंगे 1 प्लस साइन ए कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो एक 1 प्लस साइन ए आप क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, निकाल लिए, ठीक है। आपको एक और तरीके से समझाता हूं, जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2 into 2, तो आप क्या करते हैं, एक 2 बाहर ले आते हैं ना, यही तो करते हैं, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो एक 2 बाहर आ जाता है ना। उसी तरीके से यहाँ पर एक 1 प्लस साइन एक बाहर आ गया। अब आप कहेंगे सर नीचे भी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, यहाँ एक कॉस स्क्वायर ए, तो आप एक कॉस से क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे, ये देखिए आ गया। लेकिन अभी हम प्रूव नहीं कर पाए हैं कि sec a प्लस tan a कैसे आएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा लास्ट स्टेप में आपको टर्म्स अलग अलग करने, क्यों करने, देखिए। तो आप लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया, ठीक है। अभी भी नहीं प्रूव हुआ है पर अब हो जाएगा, कैसे, अगर आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec a होता है, ठीक है। और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan a होता है, प्रूव हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए आ गया sec a प्लस tan a, प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें भी स्क्वायर रूट है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपने देखा है, मैंने वीडियो में नाम भी लिख रखा है ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही ट्रिक अप्लाई करूंगा और आप देख रहे हैं फिर मैं स्क्वायर रूट का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। और वो ट्रिक क्या है आप जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 प्लस दिया हुआ है, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो आपको मैंने बता रखा है कि अपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई करना, तो सेम काम इसमें भी करेंगे। ये देखिए अब इस बार किससे आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से, देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा से, ठीक। अब आप फिर देख रहे हैं कि ये और ये सेम जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये केस हो गया a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का, और हम इसको क्या लिखते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन है दोनों में, अगर दोनों में प्लस साइन होता तो क्या बन जाता, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब नीचे फिर वही केस आ गया थर्ड आइडेंटिटी का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख रहे होंगे थर्ड आइडेंटिटी आ रही है बार बार, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या आएगा देखिएगा, आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगाना है आपको, ठीक है, अपॉन, अपॉन में 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो आप 1 लिख दीजिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और मैं आपको बता चुका हूं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब आप जानते हैं पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा है कि स्क्वायर लगा था तो हमने एक टर्म बाहर निकाल लिया था, ठीक। वही फिर करने जा रहा हूं, देखिएगा बाहर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे से एक साइन थीटा बाहर आ जाएगा, ये देखिए। फिर मैंने आपको बता रखा है आपको क्या करना है, टर्म्स सेपरेट करने हैं, देख लीजिए
1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक थीटा का है। किसका? कॉसेक थीटा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, रेसिप्रोकल नहीं याद है, तो प्लीज आप पहले उससे प्रिपेयर करें तब वीडियो देखें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। वरना आप नहीं समझ पाएंगे कि क्यों यहाँ कॉसेक थीटा लिखा, क्यों आप कॉट थीटा लिखने जा रहे हैं, ठीक है, जब आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा। ये देखिए, ठीक है, ये आएगा इसको सॉल्व करने पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मैं एक ही तरीके से क्वेश्चन अभी करता जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं कि जो भी डिनोमिनेटर में दिया उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, अब देखिए इस क्वेश्चन में आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो स्क्वायर रूट लगा नहीं है, बट फिर भी मैं वही सेम काम करूंगा। देखिएगा क्या प्रूव करके लाना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो अब देखिएगा नीचे क्या दिया हुआ डिनोमिनेटर में, 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ। तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, ठीक है। देखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये देखिए अपोजिट साइन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखिएगा, आप इसमें ब्रैकेट भी लगा सकते हैं चाहे तो, ठीक। अब देखिए तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अभी मैंने ब्रैकेट से साइन थीटा को मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों? अभी देखते जाइए। अब नीचे आप देख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, ठीक है। तो इसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहां आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी साइन थीटा, यहां पर भी साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा कैंसिल कर दीजिए, नीचे एक ही साइन थीटा बचेगा, नीचे एक ही साइन थीटा बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ था साइन थीटा, यहाँ था साइन स्क्वायर थीटा। तो आप जब इसको हटाएंगे, कैंसिल करेंगे, तो एक साइन थीटा यहाँ बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब आप जानते हो मैं टर्म्स को क्या करता हूँ, सेपरेट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए सेपरेट कर लेते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये देखिए। तो 1 अपॉन साइन थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है, किसके इक्वल होगा, कॉसेक थीटा के, ये देखिए। अच्छा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ये लीजिए प्रूव हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे सेम प्रोसेस फॉलो किया है, जो डिनोमिनेटर में था उसके अपोजिट साइन से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। फिर आप देख सकते हैं मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं ओपन किया, क्योंकि यहाँ पर एक साइन थीटा जाना था, ठीक है, ऊपर वाला साइन थीटा चला गया, नीचे एक ही साइन थीटा बचेगा, ठीक है। फिर मैंने टर्म सेपरेट किए, ठीक है। ये कॉसेक थीटा के बराबर हो गया और ये कॉट थीटा के बराबर, प्रूफ हो गया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं जिसमें आपको न्यूमरेटर सेम दिखे। जैसे आप देख सकते हैं इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है, कॉस थीटा, और इस फ्रैक्शन में भी क्या न्यूमरेटर है, कॉस थीटा। तो आपको करना क्या है, क्या ट्रिक लगानी है, देखिएगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। मुझे राइट हैंड साइड में क्या लाना है, 2 tan थीटा, आपको प्रूफ करना ही करना है, ठीक है। चलिए, तो करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो न्यूमरेटर दिख रहा है सेम उसको आप बाहर ले लीजिए, मतलब कॉमन ले लीजिए। देखिएगा मैं cos थीटा को कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। तो अब अंदर क्या आएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1, ये देखिए, ठीक है। क्योंकि मैंने cos थीटा बाहर निकाल लिया है, ठीक है। अच्छा, आप क्या करेंगे, अब आप लेंगे एलसीएम, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो cos थीटा, जब आप एलसीएम लेंगे तो कॉसेक थीटा माइनस 1 इंटू 1 क्या आएगा, कॉसेक थीटा माइनस 1, और इधर कॉसेक थीटा प्लस 1, ठीक। नीचे क्या लिखेंगे आप, कॉसेक थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस 1। मैंने क्या किया है, एलसीएम लिया है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, जिसे आप कैंसिल कर सकते हैं, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा।
अब क्या बचेगा देखिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे कॉस थीटा इनटू, अब इनटू अब क्या लिखेंगे, दो बार कॉसेक थीटा है यहां पर, तो आप लिखेंगे 2 कॉसेक थीटा अपॉन, अब यहां क्या होगा, यहां लगेगी थर्ड आइडेंटिटी जो मैं आपको भी करा चुका हूं, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर तो वन ही आएगा, आपने लिख दिया, ठीक है। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप, कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, और इनटू 2 कॉसेक थीटा है, ठीक। अब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में पाइथागोरियन आइडेंटिटी बता दी है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग अगर अगर कहीं पे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये देखिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा देखिएगा, जो ये कॉसेक थीटा है, ठीक है, इसका हम रेसिप्रोकल क्या लेंगे, साइन थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा। कॉस थीटा ऊपर पहले से है, ठीक है। अब बात आती है इसको क्या करें, तो आपको पता है कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लेकिन यहां लगा हुआ है स्क्वायर, तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए आपको बहुत संभल के कट करना पड़ेगा, जैसे आप देख सकते हैं एक कॉस थीटा यहाँ पे है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा जब आप कैंसिल करेंगे, ठीक है, यहाँ एक साइन थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो जब आप इसको इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे बचेगा एक कॉस थीटा, ठीक, ध्यान से देखिएगा, जब आप इससे इससे कैंसिल करेंगे एक कॉस थीटा यहाँ बचेगा। साथ ही साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर एक साइन थीटा बचेगा। अब इसे ऊपर आप भेज दीजिए, ठीक, कहाँ भेज देंगे, ऊपर। तो आ जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर आ गया है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, ठीक है, प्रूव हो गया। क्या लिख सकते हैं, 2 टेन थीटा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, थर्ड आइडेंटिटी लगी है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। हर क्वेश्चन में जिक्र हो रहा है थर्ड आइडेंटिटी का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको न्यूमरेटर सेम दिखे, प्लीज यही करके देखिएगा, आपका राइट हैंड साइड आएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर सेम है, ठीक है। पहले फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कॉसेक थीटा है, दूसरे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में कॉसेक थीटा है। अभी मैंने आपको बताया कि आपको क्या ट्रिक अप्लाई करनी है, कि जो भी न्यूमरेटर में दिया है अगर सेम है तो आप उसको कॉमन ले लीजिए, बाहर लिखिए, ठीक है। तो देखिएगा कॉसेक थीटा को मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है, ब्रैकेट लगाऊंगा प्रॉपर वे में, ठीक है। अच्छा आपको राइट हैंड साइड में क्या लाना है, आप देख रहे हैं क्या प्रूव करना है, 2 सेक स्क्वायर थीटा लेके आना है आपको, ठीक है। तो देखिएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा -1 लिखा, ठीक है। इसमें भी क्या आएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा +1 आ गया, ठीक है। साइन आपको भाई ध्यान रखना है, ठीक। अब मैं क्या लूंगा, एलसीएम, अभी आपने देखा था लास्ट क्वेश्चन में भी यही सेम काम किया, ठीक। मैंने कहा पैटर्न सेम फॉलो करना है आपको। एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में ब्रैकेट जरूर लगाया करिए -1 और एक में कॉसेक थीटा +1, ठीक, सेम तरीके से करने जा रहा है। यहाँ पर ये पहले से मौजूद है तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर कॉसेक थीटा +1, इस साइड आ जाएगा कॉसेक थीटा -1, ठीक। याद रखिएगा कि आपको प्रूव करके लाना है 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, जो आरएचएस में लिखा हुआ है, ठीक। चलिए क्या कैंसिल कर सकते हैं, again +1 and -1 will cancel, ठीक। now when you will add cosec theta plus cosec theta you will get 2 cosec theta, ठीक है। तो लिख लीजिए 2 cosec theta, और साथ ही बाहर एक और cosec थीटा है, तो आप खुद सोचिए जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा। cosec थीटा इंटू cosec थीटा क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर थीटा, ठीक। अच्छा ये देखिए फिर घूम फिर के क्या आ रही है, थर्ड आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। क्या बन गया, cosec स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए 2 cosec स्क्वायर थीटा है
ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया है कि क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं। तो टू इसे हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। कॉसेक थीटा का आप जानते हैं, कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा। स्क्वायर लगा है इसलिए नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ गया। कॉट स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, एक चीज याद रखिएगा, स्क्वायर आपको देखना है। तो कॉट थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब स्क्वायर लगा है तो आपको भी स्क्वायर लगाना है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्या कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो गया, पूरा सेम है, ठीक। अब इसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो क्या आएगा, टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। रेसिप्रोकल रिलेशन से ये देखिए प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो आप देख रहे होंगे कि मैं एक पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, न्यूमरेटर अगर सेम है उसको बाहर लिखा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ कैंसिल होगा और नीचे क्या लग जाती है, थर्ड आइडेंटिटी। और आपको पाइथागोरियन आइडेंटिटीज और रेसिप्रोकल रिलेशन आना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं बढ़िया सा। अब देखिए सर, ये क्वेश्चन कैसे लगाया जाए, आप सोचेंगे इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी। तो आप ये क्या, एक चीज जान लीजिए, अगर आपको पावर 6 दिखा करे तो थोड़ा सा कोशिश करेगा कि उसको क्यूबिक आइडेंटिटी बनाइएगा। कैसे सर, चलिए देखते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं ये दिया हुआ और हमें ये लेकर आना है, ठीक है। आप आरएचएस में देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, प्रूव करना है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको पता है कि हम सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरियन आइडेंटिटी से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कैसे ब्रेक करूंगा, देखिएगा। मैं क्या करूंगा, ये जो टर्म दिया है एलएचएस में उसको ऐसे लिखूंगा, ठीक, क्यूब, ठीक, ऐसे लिख दिया। अब सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और बाहर क्यूब, ठीक। अब सर कैसे ओपन होगा, अब मैं लगाऊंगा क्यूबिक आइडेंटिटी, ठीक। अब क्यूबिक आइडेंटिटी क्या होती है देख लीजिए, ए प्लस बी होल क्यूब का जो आइडेंटिटी फॉर्मूला होता है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो आपको ध्यान रखना है, a को आप मानेंगे वन और b को आप मानेंगे tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए रखते हैं, तो वन का क्यूब प्लस, अब b की जगह आप क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा और इसका क्यूब प्लस 3 × 1 × tan स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए मैंने आइडेंटिटी में ही रखा है, ठीक है। अब चलिए आगे करते हैं, वन का क्यूब तो वन आएगा, देखिए आरएचएस में वन था, आ रहा है, ठीक है। अब इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁶, ठीक है, थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख दीजिए। अब मैच करिए, वन भी है, ये भी है और ये टर्म भी है, प्रूव हो गया, ठीक, हैंस प्रूव, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपको पावर 6 का क्वेश्चन दिखता है, ट्राई करिए कि इसको क्यूबिक आइडेंटिटी से सॉल्व करने का, यही ट्रिक काम आएगी, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है सर, इसको कैसे सॉल्व करें कि ये आ जाए, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा इजी तरीका बता रहा हूँ जिससे ये कम स्टेप्स में आ जाएगा, तो आप देख लीजिए कैसे करना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने आपको पाइथागोरियन आइडेंटिटी बताई है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन, या आप कह लीजिए वन की जगह भी तो ये लिख सकते हैं। सर आप ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे वन मौजूद है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वन की जगह ये पुट करना है। सर यही क्यों पुट करना है, क्योंकि भाई सेक थीटा और tan थीटा भी तो दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं इसको कैसे कम स्टेप में सॉल्व करूंगा, आप लोग देखिएगा। tan थीटा प्लस सेक थीटा दिया हुआ है माइनस, ठीक। अब मैं लगाऊंगा ब्रैकेट, ठीक है, देखिएगा। और इस वन की जगह मैं क्या रखूंगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, मैंने ये रख दिया।
और डिनोमिनेटर में मैं कुछ भी नहीं करूंगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या करें, तो आपको पता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, थर्ड आइडेंटिटी देखिए कितना थर्ड आइडेंटिटी का यूज होता है, ठीक। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह इसे मैं इस फॉर्म में ब्रेक करने वाला हूं, देखिए tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसे इस फॉर्म में ब्रेक करूंगा, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक। आरएचएस में क्या है भाई, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमें लेकर आना है, ठीक है। चलिए देखिए, और फिर मैं डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए, एक टर्म यहाँ पर tan थीटा प्लस प्लस सेक थीटा है, एक टर्म यहाँ पर भी है, तो आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, और ये वाला कॉमन है, देख लीजिए इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लिया, तो जब आप कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ इसकी जगह क्या आएगा, वन आएगा, क्योंकि आपने इसको तो बाहर लिख लिया ना। माइनस क्या बचेगा, बचेगा माइनस कोई साइन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लीजिए, ये आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तो बाहर लिख लिया, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, मैंने इसको बाहर लिख लिया, इसकी जगह वन आया, माइनस साइन अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, और ये तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, ठीक। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, जरा गौर से देखिए कि ये पूरा और ये पूरा मैच कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है, देख लीजिए tan थीटा माइनस सेक थीटा वन पूरा आ गया, ठीक। इसीलिए मैं डिनोमिनेटर पे कोई खेल नहीं खेल रहा था, ठीक है। ये देखिए पूरा कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक। बचा क्या, बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। टेन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और जब डिनोमिनेटर सेम है एलसीएम लेंगे, तो फाइनली ये देखिए हमारा आरएचएस आ रहा है, आरएचएस में क्या दिया था, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है।